हो गए ना फिजिक्स की। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। और फ्रिक्शंस बच्चों हम लोगों ने पढ़ा दिया था, बट बहुत दिन हो गया, बीच में एग्जाम्स था, मैं भी थोड़ा सा छुट्टी पे था, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। रिलेटिव मोशंस तुम लोग पढ़ा दिया था, कुछ बच्चों को छूटा हुआ था। तो फ्रिक्शन एक बार मतलब रिविजन टाइप से करा देते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन कब लगता है तुम्हें पता है? कब लगता है बच्चों? जब देयर इज ए रिलेटिव दो स्लिपिंग, सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग, कांटेक्ट में हो, पहला कंडीशन Relative motion कांटेक्ट में होना चाहिए, और दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। सपोज ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है सपोज ये रेस्ट में है सपोज, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। और एक और केस करते हैं कि जैसे सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक एम है और ये रेस्ट में है बच्चों, तो यहाँ रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। नो रिलेटिव स्लिपिंग, बट अभी फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर लग रहा है। अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा लग रहा बिकॉज है। इसका इस डायरेक्शन में जो mg sin थीटा का mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो चाह रहा है इसको मूव करा दे, तो फ्रिक्शन इधर लग करके उसको क्या करेगा? बैलेंस किए हुए, तभी ये रेस्ट करेगा। है ना, तो फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे बच्चों कि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, बट टेंडेंसी है। टेंडेंसी टू रिलेटिव स्लिपिंग। हाँ, तो दोनों केस में लग गया। जब बच्चों रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, टेंडेंसी है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक। क्लियर है यहाँ तक? अब स्टैटिक जो फ्रिक्शन होगा वो, चूंकि पहले पढ़ा दिया हूं तो बस रिवाइज कर रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा 0 से लेकर के फोर्स लिमिट एफ लिमिटिंग तक होगा, या मैक्सिमम बोलते हैं एफ लिमिटिंग। और इस कितने के बराबर होता है? ये म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के, वो इजी है बच्चों, सम कांस्टेंट म्यू के इंटू एन होता है। एन। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस। तो जिसके बीच में, जिस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ले रहे हैं उसके बीच का नॉर्मल फोर्स लिखेंगे, है ना। तो अब अगर जो सवाल काइनेटिक के होंगे वो बड़ा आसान सवाल है, वो इजी है बच्चों, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन कितना है, इतना है। लेकिन जो स्टैटिक है हमें नहीं पता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना लगेगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। चलो, तो ये भी क्लियर है। तो एक सवाल ले लेते हैं पहले काइनेटिक पे, एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखना। और बच्चों अभी जो टेस्ट होगा ना संडे को, तो उसमें फ्रिक्शन रहेगा, और जो अच्छा करेगा उसको इस बैच में रखेंगे, बाकी को फिर कहेंगे कि फिर से पढ़ना, दोबारा पढ़ना है न्यूटन्स लॉ, क्योंकि न्यूटन्स लॉ कमजोर तो पूरा आगे कमजोर रह जाएगा। इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लो। बच्चों एक ब्लॉक है मास m का, इसको दे दिया है v0 वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू के है, सरफेस पे रखा हुआ। पूछेगा व्हेन इट विल स्टॉप, वेलोसिटी 0 कब होगा, कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा, ऐसा सवाल रहेगा।
तो बहुत बढ़िया सा मतलब इजी सा सवाल है बच्चों, बढ़िया नहीं इजी सवाल है ये। होगा सर कैसे? तो हमें अभी पता है कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों, काइनेटिक। तो काइनेटिक कितना Kinetic. लगेगा? म्यू के इंटू एन। mu k into n. Okay. एफ के दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। इस केस में एन कितना है? mg. ये है। एम जी। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? देखो वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा और हो जाएगा एफ के अपॉन मास दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू के इंटू जी। ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन। पूछा है व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो, तो v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू के जी इंटू टी, है ना। ये हो गया वेलोसिटी जीरो, तो ये टाइम निकल जाएगा बच्चों। यस इतना तो सबको आना चाहिए जितने बच्चे कनेक्टेड हैं, 100% एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। शिवानंद क्लियर? Yes, sir. अब Sir? बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोई पूछ रहा था कुछ? चलो सो फिर पूछा है बच्चों कि डिस्टेंस कितना चला है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख लूं क्या? वी नॉट स्क्वायर बाई 2a। इतना लिखूं Yes, कि अभी भी काइनेमेटिक्स पढ़े हो। यस अब सवाल पता है क्या पूछता है कि लेट्स हमने वी नॉट वेलोसिटी दिया और रुका है एस नॉट डिस्टेंस पे। ऐसे सवाल रहेगा। कि पहला केस 1 में इसको दिया है वी नॉट वेलोसिटी ब्लॉक को एंड इट स्टॉप एट डिस्टेंस एस नॉट। इन सेकेंड केस सेम ब्लॉक इज गिवन 2 वी नॉट वेलोसिटी, तो ये कितना डिस्टेंस पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो होगा? एस डैश क्या होगा बच्चों? कितना होगा बच्चों? 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा? एनीवन? so 4. 4। किसी ने पूछा कि सर शानिका पूछे सर नोट करना है कि नहीं करना है? करने की जरूरत नहीं है, देख लो, सुन लो, रफ में लिखते जाओ, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना, ऊपर वाला नोट नहीं किया वो। पहला वाला क्या था? मैं ज्यादा लिखा नहीं हूं। पूछा वी नॉट वेलोसिटी दिया है, कब रुकेगा, टाइम निकालना है, कितना डिस्टेंस में रुकेगा, एस निकालना है, और हमने ये फॉर्मूला बता दिया। अब सपोज ये हमने क्लास में करा दिया और टेस्ट में हमने क्या पूछ लिया बच्चों? थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं कि वी नॉट दिया तो एस नॉट डिस्टेंस चल के रुका है, 2 वी नॉट दिया तो कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा। तो देखो इसी एक्सप्रेशन में वी नॉट के जगह पे क्या लिख लोगे? 2 वी नॉट का स्क्वायर। No, yes, sir. वही सरफेस है, वही सब कुछ बाकी सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी, इट इज 4 एस नॉट, है ना। तो आंसर विल बी 4 हियर 4। अब ऐसे कभी काट तुम लोग ऐसे काइनेमेटिक्स में भी पूछता है या न्यूटन्स लॉ में पूछेगा, सवाल होगा कि कार है, तूने ब्रेक लगाया, हार्ड ब्रेक लगाया और वो एस नॉट डिस्टेंस पे रुका। कार की स्पीड थी सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। दूसरा केस में सपोज कार 60 से चल रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितना डिस्टेंस में जाकर रुकेगा? ठीक Plus है, velocity fill up करना है. 60 किलोमीटर पर आवर डबल कर दिया तो डबल डिस्टेंस पे रुकेगा।
चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। बच्चों हमने यहाँ पे दे दिया वी नॉट वेलोसिटी और ये एंगल है थीटा। मैं पूछ रहा हूँ ये कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, व्हेन इट विल स्टॉप। एस क्या है और व्हेन इट विल स्टॉप मतलब टाइम क्या है। क्या इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे? Yes, sir. कहोगे सर इस पे ना दो फोर्सेस लग रहे हैं डाउन द इंक्लाइन, एक फ्रिक्शन लगेगा जो अपोज करेगा और दूसरा लगेगा बच्चों mg का कंपोनेंट। तो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो रिटार्डेशन है बच्चों, वेलोसिटी आगे है और एक्सेलेरेशन पीछे है। ये माइनस साइन लगाएंगे और फोर्सेज हैं mg साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास m। बोलो बच्चों यहां तक तो शायद क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. mg साइन Yes, sir. और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg या म्यू के mg cos थीटा? Mu k mg cos theta. Mu k mg cos Mu theta. के mg cos theta. यस, जनरली बच्चों म्यू के और म्यू सेम होता है ना, तो जनरली म्यू दे दिया है ना। इन जनरल मोस्ट ऑफ द में क्या रहेगा, म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस इज इक्वल टू म्यू दिया रहेगा, ठीक है। अलग अलग दिया है तो ठीक है, नहीं तो दे दिया एक ही, तो दोनों में यूज करना। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा बच्चों माइनस जी तो पूछा है व्हेन इट विल स्टॉप, तो वी नॉट माइनस तो टी आ गया। इसमें बच्चे को कंफर्टेबल होना चाहिए कि हम इजीली बता दें हाँ सर ऐसा होगा। और एस भी लिख लेता हूं, वी एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के फॉर्मूला से फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाला है, एक्सेलेरेशन निगेटिव है, ये u कितना है v नॉट है, तो s यहां से आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2, एक्सेलेरेशन का निगेटिव और ये निगेटिव प्लस हो जाता है। अभी कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन भी नहीं किए होंगे, कितने बच्चे आ गए? 61 ही है, 60 बच्चे ही है सिर्फ। चलो बच्चों तो यहाँ तक कर लिया। अच्छा J3 में कोई नया बच्चा One ज्वाइन minute. किया? Satyajit. Yes sir, me. क्या नाम है नया बच्चे का? सत्यजीत। हाँ सत्यजीत, Yes sir. फ्रिक्शन हुआ था वहां पे? नहीं सर। अच्छा यार, तो ना फ्रिक्शंस के मेरे लेक्चर्स देख लेना पुराने, मुझसे मांग लेना। ये अभी हम थोड़ा सा Yes sir. शॉर्ट में ही जाऊंगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। Yes sir. न्यूटन्स लॉ तो हो गया था न्यूटन्स तक। निष्का निकम ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो बच्चों बी रेडी विद द टेस्ट, मतलब टेस्ट के लिए तैयार रहना है और फ्रिक्शन पे ही रहेगा तुम्हारा टेस्ट। सर न्यूटन्स लॉ भी होगा ना? फ्रिक्शन में न्यूटन्स लॉ तो चेक हो ही जाएगा Sir. ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसको v नॉट वेलोसिटी दिया और यहाँ पे जाके रुक गया।
अब सपोज म्यू कम है या कहें थीटा ज्यादा है कि रुकने के बाद ये रुका नहीं रहा, रेस्ट में नहीं रहा, ये नीचे भी आना शुरू हो जाएगा फिर, है ना, और फिर वापस आ जाएगा कुछ। तो जाने में सपोज लगा है t1 टाइम, तो इसको वापस आने में t2 टाइम कितना लगेगा, है ना। तो t1 तो हम लोगों ने निकाल लिया था ना, t1 कितना आया था, अभी जस्ट निकाला था, पिछले पेज पे ले जा रहा हूँ। V naught upon G sin theta plus mu v cos theta. हाँ, ये t1 निकल गया, t1 ये है, ठीक है। s भी निकाल लिया बच्चों। तो t1 वी नो, t2 कितना होगा ये निकालना है बच्चों। तो कहोगे सर व्हेन इट इज गोइंग डाउन, तो बताओ कि mg sin थीटा तो इधर लगेगा Yes, sir. और फ्रिक्शन बच्चों पीछे लगेगा, Yes, sir. और एक्चुअली में mg sin थीटा ना फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी तो ये स्लाइड कर रहा है, Slide करेगा. Yes, sir. Slide क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगाएंगे। सो फॉर डाउनवर्ड जर्नी समझना बच्चों, डाउनवर्ड जर्नी के लिए हमें निकालना है एक्सेलरेशन। वो पॉजिटिव होगा जरा. पॉजिटिव हो जाएगा मतलब डाउन द इंक्लाइन वेलोसिटी भी रहेगा और एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइन, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, है ना। सो मैं लिख देता हूं डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन। सो ए लिख दूं बच्चों, g साइन थीटा, m तो कैंसिल हो जाएगा, g साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा माइनस म्यू g कॉस थीटा, म्यू की जगह पे म्यू के ही रहेगा। बोलो यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनना, डाउनवर्ड जर्नी को ना मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे इसी को t0 लेता हूँ और यहाँ पहुंचा है, तो हमें क्या पता है कि किस वेलोसिटी से पहुंचा है ये पता है, या कितना डिस्टेंस चला है ये पता है? Distance. पता है. Distance. हमें पता है कि जितना दूर ऊपर गया उतना ही दूर तो वापस आया, कहा है कि उसी पॉइंट पे कितने टाइम में आएगा, है ना। तो वी नो दैट डिस्टेंस हमें पता है, एक्सेलरेशन बच्चों हमें पता है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है यहाँ पे, V naught. 0. 0 यहाँ पे 0 है ना, 0 से यहाँ तक डाउनवर्ड, फॉर डाउनवर्ड जर्नी को डिस्कस कर रहा है। अब इसमें दो पार्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, जिससे मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक ही पार्ट में पूरा डिस्कस करते थे, क्यों करते थे, बिकॉज वहां पे एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम ही था, जाते समय भी नीचे जी, आते समय भी जी डाउनवर्ड में, लेकिन यहाँ पे बच्चों डिफरेंट है, जाते समय कुछ एक्सेलरेशन है, रिटर्न जर्नी में अलग है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली डील करना पड़ेगा, एक ही इक्वेशन से नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो हमें पार्ट वाइज डिस्कस करना पड़ेगा। सो डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम लिख रहे हैं s इज इक्वल टू हाफ, इसको बच्चों a2 लिख देता हूं, तो हाफ बाद में a2 का वैल्यू पुट कर दूंगा, a2 इंटू t2 स्क्वायर, है ना। सो s कितना था बच्चों, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और वो जो माई 2 था ना उसको a1 लिख देता हूं शॉर्ट में। a1 किसको लिख रहा हूं, मैं पीछे ले जा रहा हूं स्क्रीन, a1 किसको लिख रहा हूं, इतने को a1 लिख रहा हूं, ठीक है ना, चलेगा ना। Yes, sir. a1 मैग्नीट्यूड वाले को, Yes, sir. निगेटिव साइन तो है ही, तो v नॉट स्क्वायर बाई 2a1 था, दैट इज इक्वल टू हाफ a2 इंटू t2 स्क्वायर। तो t2 आ जाएगा v नॉट इंटू रूट ओवर a2 a1, 1 by a1 a2,
समझा क्या? और T1 जो था ना वो देखोगे तो V0/A1 था ना? यस सर। अब Yes. A1 क्या है किसको लिखा है वो पता है, A2 क्या है उसको पता है, ठीक है। सवाल पूछता है कि जाने का टाइम अपॉन आने का टाइम T1/T2 क्या हो जाएगा, तो देखो डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा रूट, देख लेना ये A2/A1 हो जाएगा बच्चों, जाने का टाइम और आने का टाइम। सो मैं A2 देखो A2 तो लिखा हुआ ही है, जी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। कॉस थीटा। और जब जा रहा था उस समय एक्सेशन था, दोनों एक ही डायरेक्शन में, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। Cos theta. ये आ गया बच्चों रूट में, है ना? क्या क्लियर ये? यस सर। सर थोड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट बताएंगे क्या? थोड़ी पावर कट हो गई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रही है। कौन सा पार्ट कहाँ से? सर थोड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट, मतलब वो एकदम स्टार्टिंग में से वो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। कृष्णा यस, रिसफलिंग टेस्ट रहेगा वो, इसलिए तैयारी कर लो यार। अभी पूरा फिर से अरे तू पहले तो पढ़ाई है ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम स्टार्टिंग से कर। सर सिर्फ वो स्टार्टिंग वाला पार्ट ही बता दीजिए ना, वो V0 वो। इसी सवाल का स्टार्टिंग पार्ट क्या? मुझे लगा कि आज की क्लास का स्टार्टिंग पार्ट कर रहा हूं। मैं एक बार बोल देता हूं फिर से क्या था बहुत क्विकली। एक ब्लॉक को V0 वेलोसिटी से थ्रो किया अप द इंक्लाइन, ये गया कहीं पे रुक गया, वेलोसिटी 0 हुआ है, तो कितना डिस्टेंस चला ये निकालना है और कितना टाइम लगा जाने का ये निकालना है, T1। तो हमने निकाला जब ऊपर जा रहा था तो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन का कंपोनेंट फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, दोनों बच्चों नीचे लग रहा है, वेलोसिटी का अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई माइनस साइन है, ठीक है। और एक्सेशन इतना आ गया, तो किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा ये लिख लिया, V0 प्लस 80, ए निगेटिव है, दैट इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से T1 आ गया। कितना डिस्टेंस चल के रुका है, तो V² माइनस U² इक्वल टू 2s लगा दिया, तो ये डिस्टेंस आ गया। आर ए क्लियर? दूसरा सवाल उसी में पूछा कि अभी ये जाकर के रुका है बट वापस भी आएगा बिकॉज फ्रिक्शन कम है, mg साइन थीटा से कुछ बड़ा है, ये नीचे आना शुरू किया, तो व्हेन इट विल रीच टू द इनिशियल पोजीशन, तो ये पहुंचने का टाइम सपोज T2 लगा है, पहुंचने का टाइम मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया और T2 टाइम में यहाँ पहुंचा है। तो व्हाट वी नो द डिस्टेंस बिकॉज ऑलरेडी डिस्टेंस निकाला है। वी नो द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा नीचे रहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये आ गया। मैं फास्ट बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पता है s इक्वल टू हाफ a2 t², ये a2 लिखा था एक्सेलेरेशन, ये इतना बड़ा लिखने की जगह पे हमने शॉर्ट में लिख दिया, और s पता है V0²/2a1, a1 का वैल्यू पिछला में लिखा था। क्लियर यहां तक? जाने का टाइम ये था, a1 का वैल्यू वहां पुट किया था, a1 अभी लिख देते हैं उतना बड़ा लिखने की जगह पे, और T2 देखो तो यहाँ से T2 आ जाएगा, V0²/2 गया, a1 a2 तो रूट T1/T2 निकाला। अगर पूछा जाए बच्चों कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल रिटर्न, तो v डैश क्या है, किस वेलोसिटी से आएगा, ये सवाल पूछेगा। कहोगे फिर से सर मैं क्या करता हूँ, V² माइनस U² इक्वल टू 2as लगा देता हूँ फॉर्मूला, तो v डैश स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बच्चों,
सर v इक्वल टू 80। या 80 कर सकते हैं T2, या v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2a कितना है बच्चों? a2 है। s कितना है? v नॉट स्क्वायर बाई a1, सॉरी v नॉट स्क्वायर बाई 2a1 s था ना। ये 2 और 2 गया, तो v डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर इंटू a2 बाई a1। v डैश का v नॉट रूट ओवर a2 बाई a1। ठीक है। Yes, sir. ये भी आ गया। चलो बच्चों, अब आते हैं, अब समझने वाला बात है। अब आ रहे हैं स्टैटिक वाले कुछ सवाल पे, और मैंने ऐसे बहुत सर सारे यहाँ बच्चों m इज टू सपोज 5 kg है, और यहाँ पे म्यू इज टू कुछ दे देता हूँ, म्यू एस म्यू के इक्वल दे देता हूँ, लेट्स 0.4 दे देता हूँ। एकदम बच्चों सवाल अच्छे से करना, क्योंकि एक दिन हमने बहुत डांट लगाई थी तुम लोगों को, बहुत बेकार का आंसर किया था। कैपिटल एफ का वैल्यू कुछ लगा रहे हैं। पहला केस ले रहे हैं, कैपिटल एफ का वैल्यू सपोज हमने दे दिया 10 न्यूटन, तो हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे क्या लग रहा है। 10 Newton. सर टाइप करें ना। हाँ टाइप कर, लेकिन अभी तो एक सवाल मैं करो, दूसरा पूछूंगा। कुछ बच्चे भूल गए होंगे ना, जिसको आ रहा है बहुत अच्छा। फ्रिक्शन फोर्स निकालना बच्चों। तो सबसे पहले ऐसे केस में अभी अगर बताऊं तो मैंने तो कुछ नहीं बोला कि ब्लॉक मूव कर रहा है या रेस्ट में, तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि ब्लॉक रेस्ट और Rest में नहीं. क्या ये 10 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक को मूव करा पाएगा? नो तो सर। देखते हैं। No, sir. नो सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि एफ मैक्सिमम या एफ लिमिटिंग बोलते हैं, वो निकालते हैं। एफ लिमिटिंग क्या होगा? तो क्या होता है, म्यू 20 न्यूटन। 0.4 इंटू इंटू 50। जी 50। एकदम सही, 20 न्यूटन आ गया बच्चों। 20 न्यूटन। यस सर। और हमने कितना लगाया है? 10। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन नहीं मूव करा पाएगा ब्लॉक को। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? 10 Static. न्यूटन। ये कैसा है बच्चों? सेल्फ एडजस्टेबल, जितनी की जरूरत है उतना ही लगेगा ना। यस 10 सर। लगेगा सर, 10। Yes, sir. 10 लगेगा। ये हमारे सारे बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं वो सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. आदित्य, गायत्री सिंधे, Yes, sir. अदिति कुलकर्णी, Yes, sir. गुड। आदित्य पाटिल, Yes, sir. तन्वी, देखता हूँ बच्चे Yes, हैं sir. कि बैठे हैं या नींद आ गई है। कुछ बच्चों को नींद आ जाती है ना, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते नींद आ जाती है कभी। कुछ बच्चे सोचते हैं सर पढ़ाते पढ़ाते कैसे नींद आ सकती है, क्योंकि तुम लोग नहीं जवाब देते हो, नहीं इंटरेक्ट करोगे तो क्या होगा, नींद ही आएगी ना। चलो यस। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, इस पे ना सेकेंड केस में एफ का वैल्यू लगा देते हैं 25 न्यूटन। मैं पूछूंगा व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? 20 20 Newton. 20 न्यूटन। 20। 20 Newton.
न्यूटन लग जाएगा बच्चों। क्यों लग जाएगा 20 न्यूटन? बिकॉज मैक्सिमम है सर क्योंकि मैक्सिमम है 20। यस, उससे ज्यादा नहीं लग हमने सकता। लगा दिया है 25 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक अब रेस्ट में नहीं रह पाएगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है कि रोक के रख पाएगा, सर काइनेटिक में तो चला हो गया। जाएगा। एक्सेलरेशन 1। काइनेटिक हाँ, तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों? काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक। काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं पूछूं कि पहला केस में एक्सेलरेशन कितना है, तो कहोगे सर एक्सेलरेशन पहला केस 0, और Zero. दूसरा केस में एक्सेलरेशन Zero. कितना हो जाएगा? 1 25 माइनस 20 अपॉन मास 5 kg, 5। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 कितना आसान सा सवाल है यार, कम से कम इतना तो सबको आना चाहिए। इतने प्यार से पढ़ा हो, इतना तो आना चाहिए कि नहीं? यस सर यस सर गुड। अब एक सवाल ले लेता हूं मैं। अच्छा, फिर से मास ले लिया 5 kg। म्यू का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देता हूं यहाँ पे 0.6 देता हूं, और एक फोर्स हमने इधर लगा दिया है, और इजी कर लेता हूं इसको, वैल्यू में 37 डिग्री पुट करता हूं। सत्यजीत, डू यू नो कि cos 37 कितना होता है? जिसको नहीं पता है वो याद कर ले, इतना होता है cos 37 4/5, sin 37 3/5। और बच्चों ये f लगा दिया। तो केस 1 ले रहे हैं, f का वैल्यू ले लिया सपोज 20 न्यूटन। मैं पूछूंगा व्हाट इज नॉर्मल फोर्स इन दिस केस। दूसरी बार पूछूंगा इस केस में f मैक्सिमम कितना है, क्योंकि मुझे पता है पिछले क्लास में तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया था। तो तीसरे केस में लिखेंगे फ्रिक्शन कितना है। 3 कॉलम बना रहा हूं बच्चों, और चौथे में एक्सेलरेशन पूछ लेता हूँ। 1 2 3 4। कैपिटल एफ अगर 20 न्यूटन है तो ये सारा वैल्यू पुट करना बच्चों। एन का वैल्यू कोई बता सकता है? 5 न्यूटन से कम 50 न्यूटन। 50 न्यूटन है N? यस सर। यस सर 50 न्यूटन यस आज सर। तुम लोग ना पिटाओगे। No sir, आ no जाओ। sir, sir. 40 न्यूटन। 30 बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ऑफलाइन का। बच्चों की जब पिटाई होती है ना तभी बच्चे पढ़ते हैं। एफ का ये कंपोनेंट भी तो है। हाँ सर हाँ। जब एफबीडी लिखेंगे तो 5G नीचे, और ये गलती मत करना बच्चों, मैं डंडा रखूंगा ऑफिस में, है ना, ऑफिस बाइक पास रहता है डंडा, बोला हुआ है। 38 Newton sir. हाँ, तो एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 50 और माइनस एफ साइन 37, तो 20 इंटू 3/5 एफ साइन 37। क्लियर? तो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ 38 न्यूटन। एफ मैक्सिमम कितना होगा? 30 0.6 म्यू इंटू एन, एन हो गया 38। 38। अब ये कर लो बच्चों, और 18 और 4 22.8 22.8 सही लिखा? यस सर यस सर। यस सर यस सर अब बताओ, ये एफ का वैल्यू 20 न्यूटन दिया था, तो फ्रिक्शन 20 लगेगा या 20 cos 37 लगेगा बच्चों? 20 20 लगेगा। 20 cos 37 20 को मूव कराना चाह रहा है या 20 का कंपोनेंट मूव कराना चाह रहा है? 20 का कंपोनेंट 20 का कंपोनेंट cos 37 लगेगा बच्चों, एकदम समझ लो, नहीं तो सच्ची बता रहा हूँ 16. 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 16 एक्सेलरेशन 0 मैक्सिमम तो इतना है, लेकिन इतना नहीं लगेगा, इतना लगेगा। और एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा? 0 0 0।
सेकेंड केस ले रहा हूं बच्चों, एफ का वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो एफ का वैल्यू करते हैं बच्चों 30 न्यूटन। अब ये सारा सवाल सॉल्व करना है। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, 38 होगा या कुछ और होगा? सर 18 32 सर 32 ऐसा लिखेंगे ना, एफ प्लस एफ साइन 37 है, एफ साइन 37 प्लस एन जो है वो एम जी के बराबर है। एन हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन 37, तो 50 माइनस 30 इंटू 3/5, सो 50 माइनस 18 32 न्यूटन। 32 तो बच्चों एफ मैक्सिमम कितना लिखेंगे हम? 32 90.2 0.6 इंटू 32 19.2 19.2 न्यूटन। अब देखते हैं इसको फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो कौन सा कंपोनेंट मूव करा रहा है, एफ कॉस 37। इस केस में एफ कॉस 37 हो जाएगा 30/5, दैट इज 24 24 न्यूटन। बच्चों 24 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, क्या फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा? नो सर नो सर नहीं रोक पाएगा बच्चों। क्या ये कंसेप्ट क्लियर कि फ्रिक्शन इसको नहीं रोक पाएगा? तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक काइनेटिक क्या अभी बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आयुष काले, यस Yes, सर sir. यस सर यश दावंगे, यश Yes, sir. यश जो है हमारा सर एक्सप्रेशन 6/5 बहुत अच्छा सा स्टूडेंट हमारा था, उसका भाई है, बहुत मेहनती था, उससे पूछा करना अजिंक्य, Yes, sir. उससे बात करते रहना, उससे सलाह लेते रहना कैसे करना है। चलो, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, पूछना कि सर बोले थे उस कमजोरी क्या थी? वो केमिस्ट्री कम पढ़ता था, फिजिक्स को पढ़ता था, मैथ को पढ़ता था, केमिस्ट्री कम पढ़ता था। उसके कारण उसके केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत कम है। चलो बच्चों, तो ये हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये 19.2 लगेगा और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा, और एक्सेशन कितना होगा? तो एक्सेशन हो जाएगा बच्चों एफ cos 37, आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिवाइड बाय मास। एफ cos 37 अभी अभी निकाला हमने 24 माइनस 19.2 और डिवाइड बाय मास कितना है बच्चों, 5 kg। दिस इज द एक्सेशन। इज इट क्लियर? बोलो Yes, बच्चों, यहाँ तक क्लियर ना? यस सर तो दूसरा सवाल ले क्या? बच्चों ये दीवार है, वर्टिकल वॉल है, ठीक है ना, और इस पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे जाएगा। तो किसी ने इस पे फोर्स लगा दिया, एक एफ प्रेस कर रहा है इस पे। एम का वैल्यू दे दिया बच्चों 2 kg और एफ लगा दिया है 20 न्यूटन। बच्चों इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो 0.5 है, क्या ये ब्लॉक को रोक पाएगा
क्या ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है? पहला सवाल, वेदर द ब्लॉक that rest or will move. ठीक है ना? तो बताना बच्चों, यहाँ पे n का वैल्यू mg लिखूं कि n का वैल्यू f के बराबर लिखूं? कौन सा ऑप्शन ट्रू है? f मतलब ये अप्लाई। अब ये डेटा में मत जाना। n इजकल टू यहाँ पे mg लिखूं या f लिखूं? F F जी सर, सर mg सर दोनों बराबर है। जी दोनों बराबर। नहीं, Yes. दोनों बराबर तो है। चलो मैं इसको नए काम करता हूँ, चलो 15 न्यूटन लिख देता हूँ। चलो अब तो नहीं बराबर है, तो बताओ सर n mg इजकल टू mg लिखूं या n इजकल टू के f? बराबर। F n equal to F. F लिखो। f लिखेंगे बच्चों, n इधर लगेगा, n इधर है ना, f इधर लग रहा है और mg तो इधर लग रहा है। ओके, तो हम Yes, sir. जब हम x डायरेक्शंस की बात करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए बच्चों। x डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ब्लॉक दीवार को तोड़ के अंदर तो जाएगा नहीं, है ना? तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 रहेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। सर नीचे स्लिप करेगा। यस, n इक्वल टू तो f हो जाएगा, ये क्लियर है। अब ये mg कह रहा होगा ब्लॉक को क्या नीचे आ जाओ, फ्रिक्शन साहब भी यहाँ पे कहेंगे जाने नहीं देंगे। देखते हैं फ्रिक्शन कैपेबल है रोक के रखने के लिए? No sir. काम No, करते sir. हैं, f मैक्सिमम No, निकालते sir. हैं बच्चों। क्या करेंगे? f 5 Newton. 7.5 तो f मैक्सिमम कितना होता है? म्यू इंटू एन। म्यू दे दिया 0.5, n दे दिया था पहला केस जो भी तुमने लिखा है 20 30 जो भी लिखा है 20 लिख लिया है, n 20 का 20f, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। चलो बच्चों, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। और mg कितना है बच्चों? 2g दिया है। 2g का मतलब 20 20। 100। सो ब्लॉक विल मूव। Yes, sir. ब्लॉक विल मूव। Move. तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन का। किधर लगेगा? No, 10 Newton. 10 न्यूटन का किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव y। Upward. तो ये सवाल भी क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सवाल को और चेंज करते हैं। देखो कुछ बच्चे अब जाना भी शुरू हो गए क्योंकि उनका अटेंडेंस बन गया होगा। पता है ना, मैं देखते रहता हूँ कौन बच्चा अटेंड कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए आया और चले गए। m का वैल्यू 2 kg दिया है। अब f का वैल्यू लगा दिया बच्चों 50 न्यूटन और म्यू दे दिया यहाँ पे 0.5, m दे दिया है 2 kg। अब इस केस में बताना ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना? अपने मन में सब लोग कैलकुलेट करके रखना। ये रेडमी पावर से कौन ज्वाइन है? जो नाम से ज्वाइन। सर मैं हूँ सर, सॉरी सर, नाम चेंज नहीं किया। हाँ, नाम चेंज करके ज्वाइन कर लो।
शनिष्का तो अभी भी नहीं सुन पा रही है। वैभव वहीराम, वैभव मुझे बताना कि इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा। वैभव, आर यू लिसनिंग? यस सर। कितना हो जाएगा नॉर्मल फोर्स? 50 न्यूटन। यस, एकदम सही, 50 न्यूटन। और मुझे डिसाइड करना है वैभव कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 25 न्यूटन आ रहा है एफ मैक्स। अब डिसाइड करके बताओ वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट। कुछ बच्चे जो डिसाइड कर लिए वो मैसेज कर सकते हैं। उत्कर्ष निकम ने मैसेज किया था, एकदम सही किया था। विवेक ने कहा कि सर नहीं मूव करा है, बहुत ही बढ़िया, सबने सही से मैसेज किया है। चार्जर लगा रहा हूँ, चार्जर खत्म हो रहा है, चार्ज खत्म हो रहा है। सारे बच्चे डिसाइड कर लिए? मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. शेखर, रुशद, सत्यजीत, नितिन, वरद चौठाई, आयुष काले, प्रणव पाटिल, सुदर्शन, शेखर, सबने सही सही मैसेज किया। योगिनी, शिवानंद, यस बच्चों एकदम सही बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर लगेगा और नीचे mg जो है दैट इज 20 न्यूटन है। फ्रिक्शन की जरूरत कितना है? एफ रिक्वायर्ड ऐसे बोल रहा हूं, कितनी की जरूरत है टू कीप द ब्लॉक एट 20. रेस्ट? तो ये जरूरत है 20 20. न्यूटन का। एफ मैक्सिमम लग रहा है 25 न्यूटन। आपने 25. डिसाइड कर लिया जरूरत 20 का है तो 20 ही लगेगा। सो फ्रिक्शन विल बी 20। और ये जो होगा स्टैटिक लगेगा। ब्लॉक विल नॉट Not move. मूव। Equilibrium. नॉट मूव। देखो नहीं बच्चों move दोबारा कर पढ़ा रहा हूँ, पाएगा। इसमें एकदम अच्छे से समझना, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना। तो अभी थोड़ा सा चेंज करें और सवाल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को इस बार सीधे नॉर्मल ऐसे नहीं लगाया है, हमने कुछ फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसा F, इस एंगल पे लगा दिया। अच्छा, और ये एंगल अच्छा सा वैल्यू देते हैं बच्चों कैलकुलेट करने के लिए, 37 डिग्री देते हैं। और m का मास फिर से 2 kg दे देता हूँ, है ना, छोटा सा, ज्यादा भारी कर दूंगा तो तुम रोक ही नहीं पाओगे। म्यू का वैल्यू कुछ चेंज कर दूं, 0.4 दे देता हूँ सपोज, ठीक है। और F का वैल्यू मैंने दे दिया बच्चों सपोज 20 न्यूटन, ठीक है। सो बच्चों ये 37 डिग्री है, इस पे जो F लग रहा है उसका 2 कंपोनेंट है। तो कोई मुझे बताएगा क्या, पहला केस F का वैल्यू कितना दे दिया, 20 न्यूटन, N कितना है, 16 न्यूटन, F मैक्स कितना होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, और एक्सेलेरेशन ब्लॉक का क्या होगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन ऑलवेज ऑल्सो डायरेक्शन बताना, इतने सवाल का जवाब देना है।
क्योंकि जो n लगेगा उस n इज इक्वल टू f होगा बच्चों, या f sin 37 होगा, या f cos 37 होगा। F cos 37. cos 37 होगा सर। क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। n इज इक्वल टू f cos 37 हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा 20 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 16 16 Newton. न्यूटन। क्या बात है। f मैक्सिमम निकालते हैं बच्चों। व्हाट इज f मैक्सिमम? 6.4 तो कहोगे सर f मैक्सिमम हो जाएगा म्यू इंटू n, और n इक्वल टू mg नहीं होगा, पता है ना, अभी अभी निकाला है n बच्चे ने। Yes, sir. मुझे पता है, तुम ही लोग कहोगे सर n इक्वल टू mg, है ना। उसी समय डंडा रहेगा, 2 डंडे सर पे लगेंगे। 0.4 इंटू 16 न्यूटन, तो 6.4 सही लिख रहा हूँ। 4. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखना इसमें कि हमें निकालना है कि फ्रिक्शन निकालना है, तो सबसे पहले एफ मैक्सिमम तो निकाल ही लिया। ब्लॉक को रोक के रखने के लिए एफ रिक्वायर्ड क्या है ये भी निकालना है। एफ की जरूरत है कितना रोक के रखने के लिए, तो इसके वर्टिकल डायरेक्शंस के मोशंस को भी डिस्कस करते हैं बच्चों। तो 2g नीचे लग रहा है, और एफ का भी तो कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है ऊपर? F sin 37 F sin 37 F sin 37। अब एकदम समझना ध्यान से, देखो यही सवाल समझने का, ये आज समझ में आ गया मतलब तुम्हारा आज का क्लास सफल रहा। ऊपर लग रहा है F sin 37, F दे दिया है मैंने 20, sin 37 इज 3/5 3/5 12 न्यूटन, 12 Newton. 12 न्यूटन दे दिया। अब बोलना बच्चों कि अगर 12 दे दिया है ऊपर और 2g नीचे लग रहा है, तो इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए फ्रिक्शंस की कितनी की जरूरत है? 8 न्यूटन 8 Newton की. 8 न्यूटन। किधर लगना चाहिए 8 न्यूटन? ऊपर लगना चाहिए। upward ऊपर. ऊपर लगना F चाहिए required is ऊपर. 8 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे Yes, sir. yes sir मैक्सिमम कितना है? 6.4 6.4 तो बताओ 6.4 ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? मूव move करेगा करेगा Move करेगा. मूव करेगा ब्लॉक मूव करेगा, है ना। एक सेकंड रुकना। हाँ समीर जी मैं क्लास में हूँ। हाँ बच्चों, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा बच्चों? 6.4 न्यूटन लग जाएगा, और किधर लग जाएगा? अपवर्ड Upward. डायरेक्शन। और ये हो जाएगा Upward. काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक मतलब मूव करेगा। move करेगा Move करेगा. यस। तो कितना एक्सेशन से मूव करेगा? एक्सेशन निकाल सकते हो क्या? 20 Yes, sir. ऊपर नीचे है, 12 ऊपर है, 6.4 फ्रिक्शन ऊपर है, ये हो गया टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। 20 को पॉजिटिव लिया डाउनवर्ड, डिवाइड बाय मास, दिस विल बी द एक्सेशन। 0.8 क्या इस सवाल में कंफर्ट जोन में आया बच्चों कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया अच्छे से? यस सर Sir. तो इसी सवाल में अगर हम f का वैल्यू बच्चों सेकेंड केस में 20 न्यूटन के जगह पे कर दिया कि f जो है वो है 30 न्यूटन, क्या ये तुम सवाल सब सॉल्व कर पाओगे? हाँ सर। yes sir चलो बच्चों, तो Yes, फिल sir. करना शुरू करो। f का वैल्यू 30 न्यूटन ले लिया है, और सारे के नोट्स में चेक करूंगा, मतलब ऐसे सवाल दूंगा एग्जाम में। अगर लगता है तो नोट कर लो, अगर लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ चीजें नया सीख रहे हैं तो।
नितिन शेवाले बहुत बढ़िया कर रहा है, सही सही जवाब मैसेज करता है। तो अगर सर n जो है f cos 37 हो जाएगा, f दे दिया 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। 24 न्यूटन, यस। f मैक्सिमम निकाल लेते हैं बच्चों। सर मूव नहीं करेगा। f मैक्सिमम निकाल लेते हैं। f मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 9.6 9.6 9.6 न्यूटन। अब बच्चों अब क्या करना है? 9.6 न्यूटन लग सकता है ना? अब हमें देखना है F रिक्वायर्ड। सेकेंड केस के लिए कितना F रिक्वायर्ड है? मैं ना फिर से डायग्राम एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, छोटा सा एक ब्लॉक है बच्चों 2 kg का, इस पे 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और ऊपर कितना लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट 30 इंटू 3/5 930 3/5 18 हो जाएगा 18 न्यूटन। तो 18 20 न्यूटन नीचे लग रहा है बच्चों और ऊपर लग रहा है 18, तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी कितना का? 2 2 न्यूटन। न्यूटन फ्रिक्शन विल बी 2 न्यूटन। किधर चाहिए? अपवर्ड अपवर्ड। F मैक्सिमम लगेगा इतना, इतना लग सकता है। तो कितना लगेगा F बताओ? 2 जितनी की जरूरत है उतना लगेगा। 2 न्यूटन लगेगा। अपवर्ड लगेगा। 2 न्यूटन अपवर्ड लगेगा और एक्सेशन क्या हो Upward. जाएगा? 0 स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेशन जो हो जाएगा Static हो जाएगा 0। सॉरी फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा ना, मूव नहीं कर रहा। यस सर Yes, sir. लगेगा, एक्सेशन हो जाएगा 0। बोलो ये क्लियरली समझ में आया क्या? यस सर। यस सर Yes, sir. तो क्या तुम लोग खुद से ये फिल करोगे क्या? एक और वैल्यू डेटा चेंज कर देते हैं थोड़ा। यस सर Yes, sir. F का वैल्यू कर देते हैं सपोज 50 न्यूटन और ये सारा वैल्यू पुट करो मुझे, बताओ। और आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम। सर बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया है लेकिन बच्चे कम होते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है अब जाने का। चलो सबसे पहले मैंने पूछा था नॉर्मल रिएक्शंस कितना होगा? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। हाँ एकदम सही। F cos 37 डिग्री तो आ जाएगा 40 न्यूटन आ गया। F मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 16 न्यूटन। बढ़िया। अब बच्चों फ्रिक्शन कितना होगा? तो ये निकालने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले फ्रिक्शन रिक्वायर्ड निकालते थे ना। Yes, तो बच्चों थर्ड केस में F रिक्वायर्ड निकालना है। मैं ना डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। F रिक्वायर्ड एकदम समझना कि ये आज अच्छे से समझ लेना है। फ्रिक्शन का एक ऊपर कंपोनेंट, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स का ऊपर कंपोनेंट है F साइन 37। 37. F हो गया 50 24 हो जाएगा। 30 न्यूटन. 30 न्यूटन और नीचे लग रहा है 2G मतलब 20 न्यूटन। 20 न्यूटन. तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन की डाउन जरूरत अब किधर है बच्चों? So 10 न्यूटन 10 न्यूटन डाउनवर्ड यस ये ना ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन फ्रिक्शन कहेगा यार ऊपर तो जाने नहीं देंगे, इधर लगेगा फ्रिक्शन, नीचे लगेगा। कितना लगेगा? 10 न्यूटन की जरूरत है। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। F मैक्सिमम कितना है? 16 तक लग सकता है। तो फ्रिक्शन जो होगा वो जितना जरूरत है उतना लगेगा, 10 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा और वो कौन-सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक होगा। Static. एक्सेलरेशन 0 बच्चों 0 हो जाएगा। 0. अगर यही सवाल पूछ दिया टेस्ट में तो बताओ आना चाहिए मार्क्स कि नहीं? फुल
यही सवाल अगर पूछ Yes, दिया sir. Yes, sir. Yes, sir. और नहीं आया तो बताओ क्या करना चाहिए? नहीं किया तो डंडा। डंडे डंडे लगने चाहिए डंडे सर, मारने नहीं? डंडा। हाँ, लेकिन इसकी नौबत ना आए, ठीक है, ये ध्यान देना। यस सर। चलो बच्चों, इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं यार, इतना मन से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो। चलो बच्चों, अब आगे एक सवाल लेते हैं। ब्लॉक है एक, सॉरी एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, और म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 और थीटा इक्वल टू दे दिया है सपोज लेट्स 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इज 30 डिग्री। ये है कैपिटल एम और ये है स्मॉल एम। कुछ वैल्यू पुट कर देता हूं। कैपिटल एम का वैल्यू पुट करता हूं 5 kg, और स्मॉल एम का वैल्यू पुट करते हैं लेट्स 2 kg। तो हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट और नॉट। इफ रिलीज्ड from rest, then whether the blocks will remain at rest or will move। ठीक है, ये डिसाइड करना। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या कर लो, मान लो कि ब्लॉक इज एट रेस्ट। मान लेते हैं बच्चों, लेट ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो बच्चों ये जो m2 kg का ये भी रेस्ट में होगा। अगर ये रेस्ट में है तो क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों कि T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। यहाँ भी बच्चों T कितना लग जाएगा? 20 न्यूटन। ये एजम्पशन लिया है, चेक करते हैं कि हमारा एजम्पशन सही है या रॉन्ग। अब बताओ यहाँ पे m का इधर mg का एक कंपोनेंट लगेगा इधर कितना? mg sin थीटा। mg sin 30, ये 30 डिग्री हो जाता है ना, mg sin 30। यस। दैट मीन्स ये लगेगा कितना? 25 न्यूटन। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत कितना है अभी? 20 न्यूटन स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर लग रहा है, 25 न्यूटन ब्लॉक पे नीचे लग रहा है। तो ये 25 न्यूटन के कारण ज्यादा लग रहा है, ये नीचे आना चाहेगा बच्चों। 5 न्यूटन अपवर्ड। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड समझ के करो, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? 5 न्यूटन। अप 5 न्यूटन अपवर्ड। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? एफ मैक्सिमम निकाल लेते हैं। एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। म्यू दे दिया 0.2, एन कितना हो जाएगा? 5g cos 30 डिग्री यस। √3/2। तो 5√3 न्यूटन आ जाएगा बच्चों, बिकॉज ये जी और ये गया, ये और ये गया, 5√3 न्यूटन है ना। और जरूरत कितनी की है? 5 न्यूटन की। 5 न्यूटन ज्यादा लग सकता है ना, तो क्या कहेंगे? ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. So block will remain at rest, है ना? ब्लॉक्स मूव नहीं करेगा, हमारा एजम्पशन सही था। और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा कैपिटल एम पे? 5 न्यूटन ऊपर लग रहा होगा। 5 Newton upward. चलो, तो ये भी समझ में आ गया। बच्चों अब समझाना, अभी ना वैल्यू देके क्या था, अभी ना म्यू ले लेता हूँ, सिर्फ म्यू। और एक चीज बताता हूँ, जो टाइम थीटा है ना, टाइम थीटा ना ग्रेटर देन म्यू है। इसका सेंस में समझाऊंगा कि अगर कैपिटल एम को जस्ट छोड़ दिया इंक्लाइन प्लेन पे तो वो स्लाइड करेगा, इतना फ्रिक्शन कम है, थीटा बड़ा है। तो उस केस में पूछा जाए कि कैपिटल एम को अगर रेस्ट में रखना है तो कीप कैपिटल एम एट रेस्ट, फाइंड। ये सवाल आज समझ के जाना, और आज का लास्ट सवाल ये रहेगा कि टाइम हो रहा है, मुझे भी 1 बजे एक मीटिंग है। सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। एम का कम से कम कितना मास रखेंगे सिस्टम रेस्ट में रहे? तो क्या चाहोगे बच्चों? एम का कम से कम मास। तो कैपिटल एम स्लाइड करना चाह रहा है नीचे, तो इसको फ्रिक्शन ऊपर लग के और टेंशन ऊपर लग करके बैलेंस करेगा। टेंशन। एम का मास कम रखना है तो फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा लेना पड़ेगा बच्चों। Yes, sir. तो फॉर मिनिमम अगर एम लिखेंगे, फॉर मिनिमम एम हम लोग क्या लिखेंगे? एफ जो लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, एंड किधर लगेगा? अप द लगेगा। Up the incline. incline. ठीक है ना? और उस केस में ब्लॉक जस्ट रेस्ट में रहेगा बच्चों, तो एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, माइनस टी ऊपर लगेगा बच्चों, जो कि कितना हो जाएगा? स्मॉल एम जी हो जाएगा। mg Cost फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा तो म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। मैक्सिमम लगा देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो स्मॉल एम का वैल्यू पूछा है, तो स्मॉल एम कितना हो जाएगा बच्चों? कैपिटल एम कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू cos theta. cost theta. क्या ये सवाल क्लियर? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पूछा जाए कि नहीं, क्या करते हैं ना, स्मॉल एम का वैल्यू इससे ज्यादा ले लेते हैं, एम का वैल्यू बढ़ा दो। तो अगर एम का वैल्यू बढ़ाओगे तो टी बढ़ जाएगा, टी बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन अभी भी मैक्सिमम लगेगा, लिमिटिंग लगेगा, या कम हो जाएगा? जितना कम होगा maximum सर। चाहिए कम होगा। उतना से अगर ज्यादा मास कर दोगे तो टी बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन कहेगा ठीक है यार तू बढ़ जा, मैं अब रिलैक्स होता हूँ, है ना? Yes, sir. वो तो एम जी साइन थीटा को ही बैलेंस करना था ना, mg से माइनस हो जाएगा सर। तो ये एफ कम हो जाएगा, और स्मॉल एम का वैल्यू बढ़ा दिया, एफ और कम हो जाएगा। अब बताना बच्चों, अगर स्मॉल एम का वैल्यू किसके बराबर हो जाए समझना, कैपिटल एम साइन थीटा के बराबर हो जाए। अगर t equals to mg sin theta के बराबर। स्मॉल एम जो है एम साइन थीटा के बराबर हो गया, तो टी हो जाएगा एम जी साइन थीटा के बराबर। दैट मीन्स इन दैट केस फ्रिक्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, Zero. बिकॉज फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा। Yes. लेकिन थर्ड केस अब ले रहा हूं, अगर m ग्रेटर देन m साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, तो फ्रिक्शन जो है इसके पहले अप एंड डाउन लग रहा था, अब Down कितना the लगेगा?
Down the incline. Down the incline. Kinetic. line. और m का वैल्यू और बढ़ा दोगे, फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन और लगेगा, m का वैल्यू बढ़ाते गए, एक समय ऐसा हो जाएगा कि t इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको ऊपर पुल कर लेगा। तो तीसरा सवाल है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल में मैंने पूछा कि अगर m इक्वल टू कैपिटल M sin थीटा हो गया तो फ्रिक्शन क्या होगा, और तीसरा सवाल पूछा बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m so that blocks remain at rest। आई बात समझ में? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो कोई बताएगा कि उस केस में क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू Yes, के लिए? मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो t है वो mg के बराबर तो रहेगा ही, ऊपर लगेगा कैपिटल mg साइन थीटा नीचे लगेगा, और फ्रिक्शन f जो होगा वो नीचे लगेगा, म्यू mg cos थीटा लगेगा। तो स्मॉल mg जो है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। सो m जो बराबर हो जाएगा, m मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो कैपिटल M साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। इज इट क्लियर? Cos theta. Yes, sir. sir. Yes, sir. दैट मीन्स अगर इस सवाल को मैं एक लाइन में कह दूं कि अगर स्मॉल m कैपिटल M साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से ग्रेटर और इक्वल हो या लेस देन इक्वल टू कैपिटल M साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो, इससे लेस हो, तो इन दैट केस ब्लॉक्स विल रिमेन एट Rest. Rest. रेस्ट। और अगर स्मॉल m एक और वैल्यू इसी के बीच का आएंगे, कैपिटल M साइन थीटा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? Zero. ये कंसेप्ट 100% क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आज का सेशन बच्चों यहीं तक, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो बस रिवीजन हुआ है बच्चों, सवाल रिवीजन ले रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि पिछले क्लास में क्या कराया था। इस क्लास में मेरा हर क्लास अलग ही होता है, बट कंसेप्ट सिखाना, कंसेप्ट वही सिखाना होता है, ठीक है? तो क्लास अटेंड करो, ऐसा नहीं कि मैंने तो कर लिया था एक क्लास तो क्यों करें। यू विल लर्न इन एवरी लेक्चर्स, कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। सत्यजीत, कुछ समझ में आया? Yes, sir.